नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है जूनियर हाई स्कूलों में आने वाली भर्ती की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में रोजगार नहीं है, और लेकिन एक ये सूचना है कि जूनियर हाई स्कूलों में एक भर्ती आगे देखने को मिल सकती है। ये नहीं बताया जा सकता है कि इस भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये जो भर्ती है ये आएगी ज़रूर। आपको मालूम होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो मैनेजमेंट के द्वारा भर्तियां की जाती थी, उन पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब जूनियर हाई स्कूलों में जो अध्यापकों की भर्ती होगी वो सरकार करेगी, पीएनपी के द्वारा भर्ती आएगी, लिखित परीक्षा होगी, एकेडमिक के नंबर भी जोड़ेंगे और जो टीईटी पास विद्यार्थी होंगे जूनियर वाले, उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया सेम वही रहेगी जो प्राथमिक विद्यालयों में परिषदीय अध्यापकों की भर्ती की होती है। यहाँ पर लिखा है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों का अधियाचन प्रेषण के संबंध में इस तरीके की बहुत सारी नोटिसें आजकल जारी की जा रही हैं। लिखा है कि उपयुक्त बेसिक निदेशालय की पात्रांक संख्या लिखा हुआ उसको अवगत कराना है कि संदर्भगत पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त मंडलवार अधियाचन का विवरण संलग्न कर प्रेषित करते हुए शिक्षक महोदय निदेशक महोदय द्वारा आपको निर्देशित किया गया था। तो इस तरीके का जो एक नोटिस जारी की गई है, और ये नोटिस है जो अधियाचन हैं जूनियर हाई स्कूलों के, उनको मंगवाने के लिए। और लिखा कि इस मेल पर जितने भी रिक्त पद हैं प्रधानाध्यापकों के और अध्यापकों के, उनका जो विवरण है 23 जुलाई तक हर हाल में भेजना है। 23 जुलाई तक। और तो इसलिए आपके पास टाइम है, अभी आप सुपर टीईटी की तैयारी कर सकते हैं, जूनियर वाले सुपर टीईटी की। इसलिए इसकी तैयारी में अभी अभी लगे रहिए। अगली सूचना है आज के समाचार पत्रों की। लिखा है सितंबर में दरोगा भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी। दरोगा की भर्ती के बारे में आजकल लगातार समाचार पत्रों में सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। लिखा है पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए कमर कसने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड जल्द दरोगा भर्ती 2019 की परीक्षा कराने की तैयारी में है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो भर्ती है वो 2019 के नाम से आएगी। इसलिए जो एज की गणना है, आयु की गणना है, अधिकतम आयु और मिनिमम आयु दोनों की, वो 2019 से काउंट की जाएगी। नीचे लिखा है दिसंबर माह में भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। दिसंबर में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिससे ये संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अगर नवंबर में विज्ञापन आएगा तो दिसंबर में परीक्षा कैसे हो सकती है इतनी जल्दी। एक महीने तो विज्ञापन ही चलेगा नवंबर का। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि फिर अगर विज्ञापन आ जाएगा तो बहुत जल्दी इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। लिखा है लिखित परीक्षा संचालित कराने के लिए कंपनी का चयन जल्द हो जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। पुलिस में महिला व पुरुष एसआई, पीएसी में प्लाटून कमांडर, फायर सर्विस स्टेशन ऑफिसर के कुल 6130 पदों के लिए परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी है। लेकिन उम्मीद है कि इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी या फरवरी के महीने में जरूर हो सकती है। नीचे लिखा है कि उप निरीक्षक व एसआई की भर्ती परीक्षाएं संचालित कराने के लिए कंपनी का चयन करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 1300 एएसआई, मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट व स्टेनो के पदों पर भर्ती की परीक्षा के लिए 6-7 कंपनियों को सूचना दे दी गई है। सितंबर में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और मैंने भी अपने वीडियो में आप लोगों से बताया था कि सितंबर के महीने में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। इसके बाद में एक पुरानी भर्ती थी फायरमैन इत्यादि की, उसकी ऑफलाइन परीक्षा नवंबर माह में कराने की तैयारी है, उसके लिए भी एक विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद में अगली सूचना है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 टीयर 1 से होगी ठप पड़ी भर्तियों की शुरुआत। एसएससी की जो परीक्षाएं वो भी पूरी रुक गई थीं, और अब नया संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस परीक्षा की जो किस डेट को परीक्षा होगी। ये देखिए, इस परीक्षा का नाम लिखा है और तारीखें लिखी हैं, इसको आप लोग देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर लिखा है कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना संकट के कारण तीसरी बार परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया है। पहली बार मार्च, दूसरी बार जून और अब जुलाई में कार्यक्रम बदल गया है। आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब परीक्षा 17 अगस्त से न शुरू होकर के 12 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके बाद में एक और सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मामला है। पुरानी भर्ती, काफ़ी दिनों से इसका विज्ञापन आ जाना चाहिए था और अभी तक इसका विज्ञापन ही नहीं आया। लिखा भर्ती में विलंब से टूट रहा धैर्य। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड डिग्री कॉलेजों
असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3900 पदों का अधियाचन तैयार भी कर लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नहीं भेजा गया। इस स्थिति से प्रतियोगी छात्रों का धैर्य जवाब दे रहा है। प्रतियोगियों ने बुधवार को निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि 15 जुलाई तक अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भेजने की तैयारी थी, लेकिन आयोग ने विज्ञापन संख्या 47 के चयनितों का ब्यौरा भेज दिया है। इससे काउंसलिंग का कार्यक्रम शुरू करना पड़ा है। तो दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, तो जो नया कार्य है वो रोक दिया गया है। और कुल मिलाकर के छात्रों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। छात्रों के मामले कोर्ट में भी बहुत लंबे लंबे चलते हैं। छात्रों के जो परिणाम है, जो चयन प्रक्रिया है, वो भी बहुत लंबी लंबी चलती है। 2016 2013 तक का बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनके परिणाम जारी नहीं होते हैं। और ना ही छात्रों की समस्याओं में सरकारें भी सीरियस होती हैं, ना तो छात्र वोट बैंक होते हैं और ना ही रोजगार सरकार की प्राथमिकता में रहता है। भर्तियों में धांधली और जो परिणाम जारी होता है, नोटिफिकेशन होता है, वो गैर जिम्मेदार तरीके से जारी किए जाते हैं और बाद में भर्तियां लंबित हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो दलाल हों, चाहे वो पेपर आउट करने वाले माफिया हों, चाहे वो अंदर से OMR भरने वाले कर्मचारी हों, इन सभी के खिलाफ कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। अलग से ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। 2-3 हफ्ते में ही मामला पूरा क्लियर हो जाए और इनको कठोर से कठोर सजा, उम्र कैद इत्यादि या फांसी इत्यादि, जिस तरीके से चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना है, उसी तरीके से भ्रष्टाचार के विरोध में भारत में भी एक ठोस कानून बनना चाहिए। भ्रष्टाचार ये भी होता है, जो भर्ती इतनी लंबी समय तक चलती है, ये भी एक तरीके से भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार के मामले में जितने बाहरी व्यक्तियों को सजा दी जाए, उससे ज़्यादा दुगना सजा इन अधिकारियों, इन कर्मचारियों, इन आयोग को अध्यक्षों को दी जाए। यहाँ देखिए विद्यार्थी किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं। रोज़ एक भर्ती को लेकर के ट्वीट करते हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं। लिखा है, लोअर 2 परीक्षा 2016 परिणाम यूपी ट्रिपल-एस से अधूरी भर्ती पूरी करो। क्या लोअर 2 का परिणाम घोषित कर पाएगा आयोग? 4 साल के इंतजार में अभी और साल जुड़ने वाले हैं। और माँ योगी आदित्यनाथ, मनीष पांडे, PMO यूपी ट्रिपल-एस, CR9 यूपी गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों को विद्यार्थियों ने टैग भी किया है। और होता कुछ नहीं है, 4 साल पुरानी भर्ती है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस भर्ती का आखिरकार होगा क्या। या तो विद्यार्थियों को उम्मीद ही ना हो, या तो बोर्ड ही ना हो, या तो आयोग ही ना हो, या तो इस भर्ती को, किसी भी भर्ती को सबको रद्द कर दिया जाए, बोर्ड को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अगर भर्ती निकली है तो उसका परिणाम जारी होना चाहिए, समय के अंदर जारी होना चाहिए। जब बाबा की सरकार बनी 2017 में, तो उसके बाद से 2-4-10 विज्ञापन आए हैं और उनके जो परिणाम है वो तो लंबित हैं ही। उसके पहले की जो सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, उसके ज़माने की ये भर्ती है लोअर 2016, और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, वो भी बाबा ने अभी तक पूरी नहीं की हैं। बाबा को समझना चाहिए कि जितने भी विद्यार्थी हैं, सब इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि उन्हें कोई मठ मिल जाएगा या उन्हें कोई मंदिर मिल जाएगा। अगली सूचना है, प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक चयन का साक्षात्कार कार्यक्रम अगस्त में आने के आसार हैं। कल प्रतियोगी मोर्चा के जो विद्यार्थी है, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे और उनकी वहाँ कर्मचारियों अधिकारियों से बातचीत हुई थी। तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगस्त के महीने में जो साक्षात्कार का कार्यक्रम है वो जारी किया जा सकता है, प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में। उसके बाद में एक और मामला था कि जो विद्यार्थी थे जिनकी OMR का मूल्यांकन नहीं किया गया था, उसके लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और उप सचिव ने कहा है कि बोर्ड की अगली बैठक में बात रखी जाएगी और जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक सामाजिक विज्ञान का जो साक्षात्कार है वो भी शुरू नहीं होगा। अंत में एक सूचना और है कि B.Ed प्रवेश परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के बारे में बहुत सारे विद्यार्थी लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर ये परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी मिली नहीं है और मैं तो हमेशा बताता हूँ लोक सेवा आयोग के बारे में कि लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों को लास्ट समय तक सस्पेंस बना कर रखता है और 2-4 दिन पहले ही बताता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा हो पाएगी। कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत सारे राज्यों ने अपनी हाल ही में परीक्षाएँ स्थगित कर दी हैं। कल ही मैंने बताया था कि बिहार में भी B.Ed की जो परीक्षा है वो 9 अगस्त और 19 अगस्त को होनी थी, वो स्थगित कर दी गई है। बहुत सारे राज्यों ने स्थगित कर दी है। तो अगस्त के महीने में ये परीक्षाएं हो रही हैं और ऐसा लगता नहीं है कि ये परीक्षाएं हो पाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 10,000 से अधिक मामले
और ये एक दिन में बताइए 10,000 नए मामले हैं। और यहाँ पर डाटा आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 1,26,000 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, 1,227 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 3,37,000, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 55,588 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और एक ही दिन में 2,300 नए कोरोना संक्रमित विद्यार्थी मिले हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 24,842 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 747 लोग एक दिन में मिले हैं। इसी तरीके के आप आंकड़े देख सकते हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का मामला। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा अगस्त के महीने में हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।